हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल सेल्फ एकेडमी। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके जो एलटी ग्रेड सिलेबस है उसके प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। और अब आपके प्रोज और पोएट्री से जो भी और भी सेक्शन है उससे क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। और ड्रामा के मैंने कई ड्रामा करा दिए हैं, तो उसे भी जाके आप लोग इसी चैनल पे देख लीजिएगा पिछली वीडियोस को। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो है आपका ये जो प्रोज है, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोज है। और ये प्रोज जो लिखा गया है ये एक रिवोल्यूशन से रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से हमें आंसर को राइट करना है। तो हाउ डज एनिमल फार्म रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ पावर एंड करप्शन। तो जो एनिमल फार्म है उसमें जो थीम को दिखाया गया है वो है पावर और करप्शन। कैसे उसमें पावर होती है और उसमें कैसे करप्शन दिखाया गया है, यही एनिमल फार्म के आपके मेन थीम है। ठीक है, तो देखिए, इन एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल प्रेजेंट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ हाउ पावर कैन करप्ट इंडिविजुअल्स एंड सिस्टम। इसमें दिखाते हैं एनिमल फॉर्म में कि किस तरीके से जॉर्ज और ऑरवेल ने इसमें पावरफुल क्रिटिक का यूज किया है कि कैसे यहाँ पे लोगों को पावर मिलती है और वो कैसे किसी इंडिविजुअल और पूरे सिस्टम को वो करप्ट करते हैं। द नॉवेल, जो आपका ये नॉवेल है, बिगिंस विथ एन आइडियलिस्टिक विजन ऑफ इक्वालिटी एमंग एनिमल आफ्टर दे ओवरथ्रो मिस्टर जॉन्स। तो आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी जब आपने प्रोज की प्रिपरेशन की होगी कि इसमें जो एनिमल फार्म होता है और उसके जो ऑनर होते हैं मिस्टर जॉन्स, उनके जाने के बाद जब उनको हटा दिया जाता है तो उसके बाद जो नॉवेल होती है उसकी शुरुआत होती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक आइडियलिस्टिक विजन तैयार करते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे और ऐसे ही एनिमल फार्म को आगे लेके जाएंगे। और उसमें क्या होती है, एनिमल की इक्वालिटी की बात होती है कि जो एनिमल्स हैं वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या होता है, द 7 कमांडमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस, सिंबलाइज द होप फॉर द क्लासेस सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है कि एक 7 कमांडमेंट तैयार होते हैं, इसलिए वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि इससे किसी को जस्टिस और जो फेयरनेस है वो मिल सके। और इसी की जो मतलब एक तरीके से रूल्स तैयार किए जाते हैं, 7 रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है ताकि अगर उन उन रूल्स को कोई तोड़े या उसमें सब इक्वल हो, तोड़े तो उन्हें पनिशमेंट मिले। और यही होप जो क्लासलेस सोसाइटी है उसके होप का एक सिंबल दिखाती है। फिर क्या होता है, हाउएवर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, द पिग स्पेशली नेपोलियन ग्रेजुअली सीज कंट्रोल एंड बिगिन टू मैनिपुलेट द अदर एनिमल्स। इसमें क्या होता है, एक पिग होता है नेपोलियन नाम का, उसके हाथ में सारा पावर आ जाता है जब वो क्या करता है अपनी पावर को स्टैब्लिश करता है और वो फिर दूसरे एनिमल्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें बात हुई रहती है कि मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी स्टोरी जिससे आपको ये आंसर समझने में और ज़्यादा आसान होगा। कि इसमें ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी तरह हम 2 पैरों पे नहीं चलेंगे और हम उनकी तरह कपड़े नहीं पहनेंगे, हम कभी ड्रिंक्स नहीं करेंगे। इसी तरीके से और भी 7 इसमें रूल्स बनाए जाते हैं। बट जब नेपोलियन के हाथ में सारी चीज़ें आती हैं तो वहाँ से क्या होता है, मतलब पावर आ जाता है एक तरीके से, जो यहाँ थीम रिप्रेजेंट करना है आपको, तो वो क्या करता है अदर एनिमल को क्या करता है मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। फिर देखिए, नेपोलियन राइज टू पावर clearly shows how authority can be abused for personal
गेन। यहाँ पे क्या होता है, जब नेपोलियन को पावर मिल जाती है तो ये दिखाया जाता है इसमें कि किस तरीके से जो अधिकार होता है वो एक तरीके से पर्सनल गेन में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मतलब उसका जो निहित स्वार्थ है उसके लिए वो पावर और अथॉरिटी का यूज करने लगता है। ही यूजेज प्रोपेगेंडा लेड बाई स्क्वालर टू जस्टिफाइज हिज एक्शन एंड डिसीव द एनिमल्स। वो जो कोई भी काम करता था, किसी मतलब एनिमल को पनिशमेंट देता था, तो चीज़ें करता था, तो वो क्या करता था, एक प्रोपोगंडा तैयार करता था जिसमें उसकी क्या करता था, स्क्वायरल मदद करता था। वो चीज़ें मतलब गलत गलत तरीके से फैलाता था जानवरों में, ताकि वो जानवरों को चीट कर सके और उनका बिलीव जीत सके। ठीक है, और जो जो वो एक्शन करता था उसको वो जस्टिफाई कर सके। द कमांडमेंट्स आर secretly altered to suit the pig's behavior, showing how truth can be twisted by those in power। फिर जो कमांडमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जो पिग का जो बिहेवियर होता है उसके उसके द्वारा जो किया गया जाता है उससे सारी चीज़ें उस अगेंस्ट में होने लगती हैं। जो 7 कमांडमेंट रहते हैं वो उससे सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। फिर एक तरीके से वो जो नेपोलियन को पावर मिली रहती है उसका पावर का मिसयूज करने लगता है। द फेमस लाइन हाईलाइट्स द कंप्लीट बिट्रेयल ऑफ द ओरिजिनल आइडियाज़। तो इस तरीके से जो फेमस लाइन है वो यहाँ पे हाईलाइट करती है कंप्लीट बिट्रेयल को और ओरिजिनल आइडियाज़ को। अब इसमें फेमस लाइन की ये जो लाइन है ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ऑरवेल यूजेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि यहाँ पे हमने थीम को रिप्रेजेंट किया कि जो पावर आ जाता है उसका क्या होता है, मिसयूज होता है नेपोलियन के द्वारा, और जो उसकी एनिमल फार्म होती है, एनिमल की जो सोसाइटी होती है उसमें करप्शन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑरवेल क्या दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टू रिफ्लेक्ट रियल लाइफ पॉलिटिकल करप्शन एंड डेंजर्स फॉर टोटली लिटरियंस रूल। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रूल बनाए जाते हैं वो उतनी ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाते हैं, और रियल लाइफ पॉलिटिकल करप्शन या जैसे होता है वैसे हर जगह पॉलिटिकल करप्शन देखने को मिलता है। ये जो आपका नॉवेल है ये एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपका इंस्पायर है। उस समय जो रिवॉल्यूशन चल रही थी उस समय जो व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पे ही यहाँ पे एनिमल्स का नाम भी रखा जाता है, और उसी के तरीके से दिखाया जाता है कि जब पावर अपने हाथ में आ जाती है तो कैसे उसका मिसयूज होता है। द पिग इवेंचुअली बिकम्स distinguishable from humans, suggesting that those in power often adopt the same oppressive behaviors they once opposed। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल जो होता है कि इसमें पावर का क्या होता है, मिसयूज़ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऑरवेल क्या कहते हैं कि जो चीज़ें अगेंस्ट में थे ये ह्यूमन बीइंग के, उसी के अपोजिट ये काम करने लग जाते हैं। ये 2 पैरों पे चलने लग जाते हैं, सूट वगैरह पहनने लग जाते हैं, ड्रिंक्स करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं रूल्स के अगेंस्ट में। Thus, the novel effectively illustrates that unchecked power leads to inequality, manipulation and moral decay। यहाँ पे जो है अब दिखाया गया है कि जो नॉवेल होता है वो इलिस्ट्रेट करता है कि जो अनचेक्ड पावर होता है वो कैसे इनइक्वालिटी को लीड करता है, मैनिपुलेशन करता है, और मोरल डिके यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी की मोरालिटी को कैसे यहाँ पे ख़त्म
करते हैं। तो इस तरीके से इसमें पावर, और ये मेन थीम है आपके एनिमल फॉर्म की, पावर और करप्शन। पावर मिलती है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, फिर से वही चीज़ें करप्शन करने लग जाते हैं जो कि उन्हें पहले जो ह्यूमन बीइंग करते रहते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती है। तो इस तरीके से हमारे ऐसे लाइफ में भी होती है, हमारी सोसाइटी में भी होती है कि हम सोचते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग, जब वो ह्यूमन बीइंग रहता है तो सोचता है कि हमारे पास ये पावर आए तो हम चीज़ें करने ले जाए। तो कुछ लोग उसको चला पाते हैं, बट कुछ लोग क्या होते हैं, वो खुद करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते और वो खुद उस करप्शन में फंस जाते हैं। तो इसी तरीके से इस एनिमल फार्म को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इस नॉवेल को लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। उस समय जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसी के आधार पे उन्होंने इस नॉवेल को राइट किया है। तो देखिए इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे आप लोग आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका, हाउ डज प्रोपोगेंडा इन्फ्लुएंस द एनिमल इन एनिमल फार्म। जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे क्रिएट करता है नेपोलियन, वो कैसे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है एनिमल को। ये आपको यहाँ पे दिखाना है 200 वर्ड्स में। डिस्कस द रोल ऑफ बॉक्सर एज अ सिंबल इन द नॉवेल। यहाँ पे देखिए जो बॉक्सर है उसके रोल को आपको जस्टिफाई करना है, डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से एक सिंबल के रूप में यहाँ पे नॉवेल में दिखाया गया है। फिर है हाउ इज़ द रशियन रिवॉल्यूशन, सॉरी मैंने फ्रेंच बोला था, यहाँ रशियन रिवॉल्यूशन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसको रिफ्लेक्ट करती है एनिमल फार्म। क्योंकि जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसमें जो जो चीज़ें चल रही थी जैसे, उसी को यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है एनिमल फार्म के रूप में। वहाँ ह्यूमन बीइंग चीज़ें कर रहे थे, यहाँ जानवरों को यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग दिखा के यहाँ पे चीज़ों को रिक्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों को आंसर राइट कर लेना है 200 वर्ड्स में। इसी में से आपके इसी क्लास में से इन चारों में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और कुछ अलग भी मिलते हैं तो आप इन्हीं में से आंसर को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे क्लासेस को कंप्लीट करते चलेंगे, और रेगुलर आप लोग क्लासेस देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर से करें, और आप बताएं कि आगे आप और किस तरीके की क्लासेस चाहते हैं। अगर आप और भी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उनकी भी क्लासेस यूपी टीजीटी पीजीटी की, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो मैं उनके लिए भी क्लासेस यहाँ पे लेके आऊँगी, और आप लोग प्रिपरेशन यहाँ पे करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।